अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डेसिमल्स देखने जा रहे हैं कि डेसिमल्स की कितनी टाइप होती हैं। बेसिकली डेसिमल्स की दो टाइप्स होती हैं। वन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये देख लिया था कि डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल को हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। अगर आपको वो चीजें समझनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां जाके आप डेसिमल की बेसिक चीजें समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डेसिमल्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट। यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि स्टॉप हो जाते हैं। अब सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 0.35। पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट है, दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 35 है। राइट। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.48 या हम ले लें 3.6। ये वो डेसिमल नंबर्स हैं जिनके पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट है। फाइनाइट मीन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब दो हैं, तीन है, चार है, पांच है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनके आगे नंबर्स चलते ही चले जाते हैं, वो रुकते ही नहीं है पॉइंट के बाद। अब 0.35 है तो आगे 6, 8, 9 चलता चला जाएगा। वो नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन है। टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन में पॉइंट के बाद अगर हमारे पास नंबर्स फाइनाइट हैं, ये डिजिट्स फाइनाइट हैं, तो उसका मतलब है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम इजीली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया भी था कि अगर 0.35 है तो न्यूमरेटर में आएगा 35 और डिनोमिनेटर में पॉइंट को हटा के 1। और जितने डिजिट्स हैं, दो डिजिट्स हैं, तो आप दो दफा यहाँ पे जीरो लगा दें। 35/100, इसको फर्दर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7/20। 7/20। नेक्स्ट हमारे पास जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, ये है 0.48। अब इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से कि न्यूमरेटर में तो आएगा 48 और डिनोमिनेटर में पॉइंट को हटा के 1 लगेगा, और ये दो डिजिट्स हैं तो हम दो जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो 48/100 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको टू के टेबल से कट करें, तो टू टू जा 4, टू फोर जा 8, और यहाँ पे टू फाइव जा 10 और फिर जीरो। 24/50। इसको अगेन हम टू के टेबल से कट करें तो टू वन जा टू, टू टू जा 4, और ये 50 है तो टू टू जा 4 और टू फाइव जा 10। तो 12/25 इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम किसको लिख सकते थे, हम लिखते थे रैशनल नंबर को। अगर आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद हो तो रैशनल नंबर्स भी कहलाते हैं। इन शॉर्ट के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से ये 3.6 है तो 3.6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 36, और पॉइंट की जगह पे हमने 1 डाला, पॉइंट के बाद ए की डिजिट है 6 तो हमने ए की जीरो डाला है। 36/10। अब ये टू के टेबल से इसको कट करें, टू वन जा टू, और टू एट, टू वन जा टू, वन आएगा, और टू एट जा 16, और यहाँ पे टू फाइव जा 10। तो इसका मतलब है 18/5। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इट्स मीन दिस इज द रैशनल नंबर ऑल्सो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे देख लिया कि जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं उसको किस तरह से हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन में लिखना है, जिसको हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। अब हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है जिसको हमने डेसिमल नंबर्स में लिख के दिखाना है। यानी कि सपोज दैट मेरे पास फर्स्ट वन है 3/5। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया भी था कि 3/5 है तो इसको डेसिमल में हम किस तरह से लिखते हैं कि भाई जो मेरे पास न्यूमरेटर में होता है वो अंदर जाता है, जो डिनोमिनेटर में होता है हमेशा वो बाहर आता है। ये याद रखना है हमेशा। तो अब 5, हमें 3 को डिवाइड करना है 5 से, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लेना।
राइट। तो अब ये 30 बड़ा नंबर बन गया, तो ये हो जाएगा 5 6 30। राइट, जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं ताकि पॉइंट ऑब्वियस हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि 3/5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3/5 अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.6। राइट, तो 3/5 किसके इक्वल हो गया, 0.6 के इक्वल हो गया। तो हमने रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है, ये है 29/8। 29/8। अब अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे 29 अंदर जाएगा, जो न्यूमरेटर में होगा हमेशा वही नंबर अंदर जाएगा, ये आपको याद रखना है। न्यूमरेटर का नंबर हमेशा अंदर जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 8 का टेबल रीड करेंगे, 29 आ जाए या इससे करीब आ जाए। तो फिर 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 माइनस करेंगे तो 9 - 4 5 हो जाएगा, और 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा। अब 5 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। राइट, तो ये 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा यहाँ पे। राइट, अब माइनस करेंगे तो 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो हम अगेन 0 ले लेंगे। राइट, तो अब 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब 16 20 - 16 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राइट, अब अगेन पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 ले लेते हैं, तो 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा। राइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 29/8 को हम लिख सकते हैं 3.625। अब 29/8 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का जो आंसर आएगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएगा, यानी कि वो डेसिमल नंबर जो कि पॉइंट के बाद फाइनाइट होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ पे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देख रहे हैं। तो सेकंड जो इसके टाइप है डेसिमल की, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब ये है कि वो डेसिमल जिसके बाद अगर पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब सपोज दैट मेरे पास 0.666666 इस तरह से चलता चला जा रहा है, जितनी कैलकुलेटर में भी स्पेस है तो 666 आता ही चला जाएगा। इसका मतलब है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। राइट, तो जो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं, इस तरह के जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। राइट, अब जिस तरह से मैं ये लिखूं कि 1/3 तो आप कैलकुलेटर में डालिए तो रिजल्ट आएगा 0.3333 और ये चलता चला जाएगा, जितनी उसको स्पेस मिलेगी 333 चलता ही चला जाएगा। राइट, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो ऐसे होते हैं, और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी पैटर्न पे रिपीट हो रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। यानी कि वो डेसिमल्स, जिस तरह मैं लिखूं 22/7। अब 22/7 है, ये जो हमारे पास नंबर है, इसको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो इसका रिजल्ट आएगा 3.14285। फिर आ जाएगा 7, फिर 14285 अगर आप अब देखें तो ये जो नंबर है, इतना नंबर 14285 ये अगेन रिपीट हो रहा है 14285। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। रिकरिंग डेसिमल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ये फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं दो टाइप्स में। क्या टाइप्स होती हैं इनकी, इनको हम मेंशन कर देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। राइट, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रिकरिंग का मतलब क्या है और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है। दोनों होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब स्टॉप नहीं होंगे, चलते चले जाएंगे, इनफाइनाइट इसमें डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद। एक कहलाएगा रिकरिंग और दूसरा कहलाएगा नॉन रिकरिंग। रिकरिंग की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो ये भी रिकरिंग है कि भाई ये भी रिकरिंग है। क्यों रिकरिंग है ये भी,
क्योंकि सेम पैटर्न पे चलता चला जा रहा है ना, 0.333 चलता ही चला जाएगा, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अब जिस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7/6। अब 7/6 को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1.16666। ये 666 चलता ही चला जाएगा, तो ये भी रिकरिंग की डेफिनेशन में ही आता है। तो उसका मतलब है, ये जो तीनों मैंने आपको एग्जांपल्स दी, ये रिकरिंग डेफिनेशन के एग्जांपल्स हैं। जब ये रिकरिंग डेफिनेशन के एग्जांपल्स हैं, तो नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है? तो स्टूडेंट आप ये देखिएगा, जो ऐसे नंबर्स जो किसी पैटर्न पे रिपीट ही ना हो रहे हैं, मतलब रैंडम नंबर्स चलते चले जा रहे हैं, वो हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं, आप देख लीजिए कि √2 को अगर आप कैलकुलेटर में डालें, आपको रिजल्ट मिलेगा 1। इस तरह के जो नंबर्स हैं, √2 का रिजल्ट आता है 1.41421356, ये चलता चला जाएगा, और ये कोई पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा होता। तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग है, ये बस डिजिट्स देता ही चला जाएगा, लेकिन ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये भी कभी स्टॉप नहीं होता है। राइट। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे नंबर्स देखें, हमारे पास एक नंबर होता है पाई। अगर आप पाई की वैल्यू देखें, तो पाई की वैल्यू होती है 3.1415, फिर 8 2, ये चलती ही चली जाएगी, ये कभी स्टॉप नहीं होती पाई की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि पाई भी एक नॉन रिकरिंग नंबर्स है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जिस तरह अगर मैं √7 लूं, √5 लूं, या √3 लूं, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो नॉन रिकरिंग नंबर्स में आते हैं। राइट। जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है फिर तो सही है, मतलब जिस तरह √4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रिजल्ट आएगा 2। जिस तरह √9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रिजल्ट आएगा 3। लेकिन ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रिजल्ट नॉन रिकरिंग नंबर्स में आता है। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे देख लिया कि रिकरिंग नंबर्स क्या है, नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या है। ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की ही टाइप है। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो बहुत ही सिंपल था कि वो स्टॉप हो जाता था पॉइंट के बाद, जिस तरह ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। राइट। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की दो टाइप है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिस तरह से 11/3 है। अब 11/3 आप ये बताइए कि क्या ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं, या ये बताइए कि क्या ये टर्मिनेट हो जाते हैं या टर्मिनेट नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, 11 को हम रखेंगे अंदर, 3 को रखेंगे बाहर। अब 3 3 9। अब 11 - 9 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। तो पॉइंट के बाद हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो अब इसको चेक करें, तो 3 6 18 हो जाएगा। राइट। अब 20 - 18 करते हैं तो अगेन हमारे पास 2 ही आएगा। फिर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 3 6 18, फिर रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब 2 ही चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3.666 ही चलता चला जाएगा। राइट। तो 11/3 को हम लिख सकते हैं कि 3.666 वो चलता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना है कि क्या ये रिकरिंग नंबर में आता है या नॉन रिकरिंग नंबर में आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप तो नहीं होगा ये, 3.666 चलता ही चला जाएगा। राइट। तो नेक्स्ट आप ले लीजिए 19/15। राइट। इसका आपने मुझे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ डेसिमल्स देख ली कि दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा भी आपको, अगर आपको डेसिमल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।